So guys, in the last part of the video, we have covered comparison of business, profession and employment, right? I hope you must have revised it, okay? So what is our today's agenda? We will be going to start with classification of business activities, where we will be understanding what is industry, what is commerce, and a detailed meaning of what the industry is and its type: primary, secondary and tertiary industry. Okay, so to understand this, let's begin with our friend, that is our PPT. So अब आपको ये पता होगा कि एक सिंगल एंटिटी को मैं एक या तो कंपनी कह सकती हूँ, या पार्टनरशिप बोल सकती हूँ, या सोल प्रोप्राइटरशिप बोल सकती हूँ, बट कुछ एंटिटीज ऐसी है जो सिमिलर है, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जो कि हमें नेटवर्क, ब्रॉडबैंड इन सब की सर्विसेज देती है, राउटर को देती है। तो ये सब क्या है, मेरे पास एक सिमिलर फर्म्स है, सिमिलर कंपनीज है या एंटिटीज है, और इनके जब ग्रुप को हम मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री, राइट। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, हमें प्रॉपर्टी खरीदने जाना है, तो हमारे पास अलग अलग तरीके की एंटिटीज है, जैसे कि डीएलएफ हो गई, ये भी एक रियल इस्टेट इंडस्ट्री है। सीबीआरई हो गई, ये भी रियल इस्टेट कंपनी है। और तपस्या द रियल इस्टेट कंपनी, ये भी रियल इस्टेट कंपनी है। अब आपका जो होमवर्क है, इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास इटसेल्फ आपको पता लगा के आना है डीएलएफ एंड सीबीआरई की फुल फॉर्म, एंड लेट्स कमेंट दिस फुल फॉर्म ऑन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ कि वर्ड इंडस्ट्री का क्या मीनिंग है। एक सिंगल एंटिटी है और मल्टीपल एंटिटी है, बट वो जो मल्टीपल एंटिटी है वो सिमिलर काम में इंगेज है। किसी की क्वालिटी अप है या किसी का प्राइस अप है, दे आर अदर थिंग, अदर डिटर्मिनेंट्स जो कि इन्हें अलग करते हैं, बट दे आर द पार्ट ऑफ सेम इंडस्ट्री। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है टेलीकॉम इंडस्ट्री का। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जैसे एयरटेल हो गई, जियो हो गई और वोडा आइडिया हो गई। ठीक है, अब तुम्हें पता होगा कि पहले वोडा और आइडिया दोनों अलग अलग थे, इनका बीच में मर्जर हो गया था, तो ये वोडा आइडिया बन गई थी, मर्जर इनका मिलाप हो गया था। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि यहाँ सेकंड इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया है मैंने, रियल एस्टेट इंडस्ट्री। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डीएलएफ भी मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करती है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, कमर्शियल एंड रेजिडेंस। सीबीआरई भी ऐसे ही कुछ करती है और तपस्या भी ऐसे ही कुछ करती है। तो ये मेरे हो गए इंडस्ट्री। ठीक है, अगर मैं तुम्हें अब क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द इंडस्ट्री, द ग्रुप ऑफ सिमिलर entities engaging in homogeneous activities। ठीक है, व्हाट इज एंटिटी, अ सिंगल यूनिट। ठीक है, अ सिंगल यूनिट, जैसे कि एंटिटी में आ गई मेरे पास वुड आइडिया, एंटिटी में मेरे पास आ गई डीएलएफ। ठीक है, और इंडस्ट्री में क्या आएगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री एग्जाम्पल है, और रियल एस्टेट कंपनी। और ऐसे ही, वैसे तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया है, बट थर्ड एग्जाम्पल यू कैन टेक इज एफएमसीजी प्रोडक्ट कंपनी, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, साबुन बनाना होता है, ग्रेन्स होती है, पल्सेस होती है। ठीक है, हाउस होल्ड रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, लाइट्स हो गई, फिलिप्स हो गया। तुमने कभी अगर सिग्निफाई का नाम सुना हो, वो गुड़गांव की एक कंपनी है। सिग्निफाई में फिलिप्स का काम होता है, पहले उसका नाम भी फिलिप्स ही था, तो वहाँ एलईडी का काम होता है। ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए है, ताकि तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आई होप इंडस्ट्री का तुम्हें मीनिंग समझ आ गया होगा। और अब जैसे जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने इंटरनेट सर्विसेज के लिए प्रोविज़न रखा, राउटर को इन्हें डिलीवर करना है, तो इनके लिए इन्हें एक्सचेंज मीडियम का पता होना चाहिए। एक्सचेंज मीडियम की हेल्प लेनी पड़ती है। अब एक्सचेंज मीडियम डजंट मीन कि तुम्हें टेम्पो से डिलीवरी करनी है या फिर ऑनलाइन डिलीवरी करनी है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो कि मेरी एक्सचेंज में रोल अदा करती है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गया, जिससे कम्युनिकेशन बने कस्टमर के बीच कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, पैकेजिंग हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, कि मान लो
मुझे सामान आज नहीं बेचना है, बट आई नो कि इसका सीज़न नेक्स्ट टाइम आने वाला है। जैसे कि पहले 6 महीने गर्मी के होते हैं, नेक्स्ट 6 महीने सर्दी के होते हैं, बट आजकल तो सीज़न का कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैंने गर्मी के टाइम पे ही सर्दियों के कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया। उसको रखने के लिए जगह भी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग बोलते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट होके जो मैंने लास्ट की बताई अदर देन इंडस्ट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स। ठीक है? विदाउट कॉमर्स इंडस्ट्री कांट रन। They both are integrated and interrelated. If you are making the product but not selling it through advertisement, no one can know what your product is. ठीक है? तो अब इसी चीज़ को, जो कि मैंने तुम्हें थोड़ी सी कहानी बताई, अब इसी चीज़ को हम बुक से पढ़ते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है, Various business activities may be classified into two broad categories. पहली क्या होगी मेरे पास, इंडस्ट्री, जिसका भी कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू मतलब समझा चुकी हूँ। अब इसमें लिखा है इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। मतलब कि इंडस्ट्री क्या है मेरे पास, गुड्स एंड सर्विसेज का या मटेरियल का प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग करती है। ठीक है? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो गई, इंटरनेट सर्विस का प्रोविजन रखना हो गया, तो ये क्या होता है, प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग। ठीक है? फिर उसके बाद है कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। द वर्ड एक्सचेंज, ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को हमें एक्सचेंज भी करना होगा, और वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगा, कॉमर्स। ठीक है? फिर on the basis of these two categories, we can classify business firms into industry and commercial enterprise. इंडस्ट्री जो हमें गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस या प्रोसेस करके देती है, एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइज जो कि इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज फैसिलिटेट करती है। ठीक है? तो आई होप यहाँ तक तुम्हें 4-5 लाइनें समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो मुझे बता देना। ठीक है? अब हम इंडस्ट्री का डिटेल्ड मीनिंग पढ़ते हैं। इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न्ड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू अ यूजफुल गुड्स। रिसोर्सेज का कन्वर्जन यूजफुल गुड्स में। ठीक है? अब इसका क्या मतलब है कि अब जैसे मान लो मैंने पेड़ को कट कर दिया फॉरेस्ट से, उससे मुझे लकड़ियाँ बनानी है। अब जो कटे हुए पेड़ है, क्या वो मेरे काम के है? नहीं। क्या मैं पेड़ से एज़ इट इज़ फॉरेस्ट से कट करके फर्नीचर बनाने वाली हूँ? नहीं। पहले मैं उस पेड़ की अच्छे से कटिंग करूँगी, उस रॉ मटेरियल को जो कि मेरा पेड़ है कटा हुआ, उसको मैं प्रोसेस करूँगी एक लकड़ी बनाने में, एक स्मूथ लकड़ी बनाने में, और फिर उससे मेरा फर्नीचर बनेगा। ठीक है? तो कन्वर्शन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। अब जो रिसोर्सेज है वो मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, और मैंने अपने एग्जांपल में नेचुरल रिसोर्स की बात की है। ठीक है? तो इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस की डेफिनेशन में क्या लिखा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वो क्यों लिखा था वो मैं तुम्हें इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ही बता चुकी थी। ठीक है? इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। फिर उसके बाद है, जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज in which mechanical appliances and technical skills are involved। अब ऐसे तो है नहीं कि हर चीज़ जो है हम अपने हाथों से बना सकते हैं, हमें मशीनों की भी ज़रूरत हो सकती है। मशीनों के साथ साथ हमें उनको कैसे चलाना है इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, मैकेनिकल अप्लाइंसेस हमारे पास होनी चाहिए। अप्लाइंसेस मतलब कि उपकरण, इक्विपमेंट। ठीक है? These includes activities relating to producing or processing the goods as well as breeding and raising the animals। Breeding and raising animals का क्या मतलब है? अब देखो, जो अपना अमूल दूध है, अमूल मिल्क जो है वो कैसे आता है हमारे पास, एनिमल्स से ही आता है, बफेलोज वगैरह से आता है। तो अब बफेलो से मिल्क लेने के लिए हमारे पास बफेलोज भी तो होनी चाहिए, तो हम बफेलोज की ब्रीडिंग में भी इंगेज हो सकते हैं। या फिर तुम नेक्स्ट एग्जांपल ये ले सकते हो कि जैसे हमारे पास ये वुलन क्लॉथ्स है, वुलन क्लॉथ्स के लिए मुझे क्या चाहिए, ऊन चाहिए, वूल चाहिए, और वूल मुझे कहाँ से मिलेगी, शीप से मिलेगी। ठीक है? SHEEP वाला शीप, तो शीप से मिलेगी मुझे।
अब शीप से मिलने के लिए भी मुझे शीप्स का भी तो ब्रीडिंग करना पड़ेगा ना। जब तक मेरे पास शीप्स नहीं होगी तो मेरे पास ऊन कहाँ से आएगी? जितनी ज़्यादा शीप उतनी ज़्यादा ऊन, ठीक है? तो द टर्म इंडस्ट्री इज़ आल्सो यूज्ड टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स, जैसे कि मैंने बताया था ग्रुप ऑफ फर्म्स की सिंगल एंटिटी मेरे पास हो गई जियो, और ग्रुप ऑफ फर्म्स को मैं क्या बोलूँगी? जियो के सेंस में टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है? तो इसमें लिखा भी है ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो इंडस्ट्री का मीनिंग है वो खत्म हो जाता है। एक बार मैं तुम्हारे लिए समराइज कर देती हूँ व्हाट द इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पहला पॉइंट, जो कि इंगेज है किसमें? कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, जिसका कि मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ और आई होप कि तुमने ये साइड में लिख लिया होगा। फिर उसके बाद है जो इंडस्ट्री है, वो उसमें क्या-क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है? मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स। फिर उसके बाद इसमें एक्टिविटीज क्या होगी? प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। फिर उसके बाद है द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स, जैसे कि मैंने तुम्हें वो एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? और ये हमारा मीनिंग हो गया इंडस्ट्री का। देन उसके बाद इंडस्ट्री की टाइप हमारे पास क्या क्या है, इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है, बट बिफोर पीपीटी आई वांट यू टू understand these in the language first, so that you can understand the ppt what I want to display you, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं, पहले तुम्हें बताती हूँ कि जो इंडस्ट्री है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है? तो एक तो मेरे पास प्राइमरी इंडस्ट्री होगी, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री होगी और एक टर्शरी इंडस्ट्री होगी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में मेरे पास क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर concerned with extraction and production of natural resources का extraction and production। मतलब कि जैसे देखो, हमारे पास ओशन है, समुंदर है, समुंदर के नीचे बहुत ज्यादा डीप सरफेस में क्या होता है? तेल होता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए ऑयल रिग मशीन्स होती है। तो उस ऑयल को निकालने के लिए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑयल को निकालना ओशन से, एक्सट्रैक्शन, ठीक है? फिर एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ऑयल मेरे पास कहाँ से आया है? नेचर से आया है, मैं उसे ओशन से निकाल रही हूँ। ओशन किसने बनाया? अर्थ ने, ठीक है? और उसको मैं फिर फर्दर प्रोसेस करने वाली हूँ। या फिर द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। रिप्रोडक्शन कर रहे हैं यानी कि हम मान लो हमारे पास एक फिश है, ठीक है? फिश ने कुछ एग्स दिए और उन एग से दोबारा से और फिशेस आ गई, तो ये क्या हो गया? रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट, मैंने एक पौधा लगाया था, उसको मैं पानी देती थी, मान लो आम का पौधा लगाया था मैंने, ठीक है? तो आम के पौधे को मैं पानी देती थी, तो बड़ा होते होते मेरे पास एक अब आम का ऑर्चिड बन गया, बगीचा बन गया, ठीक है? उसके बाद है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? जो कि मैंने सारे ही अपने जो प्राइमरी इंडस्ट्री में गुड्स को एक्सट्रैक्ट किया था, मतलब रॉ मटेरियल को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया था, या फिर रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी की थी, या डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स किया था, उसी रिसोर्सेज का यूज करके, उसी चीजों को फर्दर प्रोसेस करके मैंने कुछ गुड्स या सर्विसेज बनाई है, ठीक है? These are concerned with using materials which have already been extracted at primary sector. These industry process such material to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial unit, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इस मटेरियल को, उस रॉ मटेरियल को मैंने प्रोसेस किया। अब वो ऐसा प्रोसेस हो सकता है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ चिप्स बनाने का, जैसे हमने पहले भी लिया हुआ है। चिप्स बना के क्या करते हैं हम? पहले आलू उगाते थे, वो मेरा क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज का रिप्रोडक्शन था, प्लांट का डेवलपमेंट था, ठीक है? उसको हमने निकाला था, फिर उसको चॉपिंग की थी, चॉप करके मशीन में डाला था, उसे स्टार्च अलग किया था। अब देखो जो स्टार्च है वो मेरे काम का तो है नहीं, तो उसको पेपर इंडस्ट्री को मैं दे सकती हूँ, ठीक है? यहाँ पे दो चीजें हैं, एक मेरे पास मेरा मेन प्रोडक्ट था जो कि मैंने चिप्स बना के कस्टमर को बेच दिए, यानी कि मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन, और एक फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्री, यानी कि मेरे पास जो स्टार्च था, या तो मैं उसको ऐसे ही फेंक दूं, वेस्ट करके करना क्या है भाई?
हम थोड़े बनिया बुद्धि है, पैसे थोड़े ज़्यादा चाहिए। तो उस स्टार्च को मैं पेपर इंडस्ट्री को बेच दूँगी, बजाए कि उसको वेस्ट करने के। मुझे वहाँ से पैसे मिल जाएँगे और पेपर इंडस्ट्री को उसका थोड़ा-सा मटेरियल मिल जाएगा पेपर बनाने के लिए, ठीक है? तो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रियल यूनिट। For example, manufacturing of steel by way of further processing of raw iron is a secondary industry। अब मैंने तुम्हें तो अलग अलग एग्जाम्पल दिया है, लेकिन बुक में तुम्हें दिया हुआ है रो आयरन इज प्रोसेसिंग ऑफ रो आयरन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये याद करना, ये कर लो, और जो मैंने बताया वो भी तुम याद कर सकते हो। अगर तुम देखोगे, मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास आर के सिंगला होती है, वहाँ पे शुगर केन की प्रोसेसिंग की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है? और मैंने भी पीपीटी में वही ली हुई है तुम्हें समझाने के लिए। बट तुम्हें जोन सा भी एग्जाम्पल याद रहे वो तुम लिख सकते हो। मैंने तुम्हें काफी सारे एग्जाम्पल बताया अभी कॉन्सेप्ट बताते हुए, ठीक है? फिर उसके बाद है टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग करती है, और फिर उसका एक्सचेंज करने के लिए मेरे पास कोई मीडियम होना चाहिए, उसको स्टोर करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास कौन सी इंडस्ट्री आ जाती है? टर्सरी इंडस्ट्री आ जाती है। पढ़ते हैं इसको। दीज आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सपोर्ट सर्विसेज क्या हो सकती है मेरे पास, तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से पढ़ा देती हूँ। ट्रांसपोर्ट, जैसे कि डिलीवरी करनी है। बैंकिंग, हो सकता है कि मुझे फर्दर प्रोसेस करने के लिए किसी चीज़ को एडवांस लेना पड़ जाए बैंक से, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए, ठीक है? और उसके बाद इंश्योरेंस, मुझे चोरी का भी डर रहेगा अपने गुड्स के, जैसे कि इन ट्रांजिट है तो हो सकता है मेरा टेम्पो जो है वो पलट जाए, तो वहाँ पे मेरे पास इंश्योरेंस। और वेयर हाउस का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि हो सकता है मैं गुड्स आज प्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत, उसकी जो डिमांड है वो मेरे पास नेक्स्ट 6 महीने बाद आने वाली है, तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, दैट इज वेयर हाउसिंग। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन। जब तक आप अपने कस्टमर को बताओगे नहीं कि वी आर प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट, वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोडक्ट, वी आर वर्किंग ऑन दीज इनोवेशंस, तब तक आपके कस्टमर को कैसे पता चलेगा, ठीक है? कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन एसएमएस भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है, ये दोनों एक साथ पढ़ सकते हो तुम, ठीक है? कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट। और अब क्या, जो कस्टमर है उसको तुम हाथ में देने वाले हो चीजें, कोलगेट जो होती है उसको हाथ में देने वाले हो नहीं ना, उसकी पैकेजिंग तुम करने वाले हो। अब इसके लिए मेरे पास प्राइमरी या सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब कि जो तुम्हारे मटेरियल को हैंडल करे, और सेकेंडरी पैकेजिंग, जैसे कोलगेट है, कोलगेट की जो अंदर ट्यूब होती है वो प्राइमरी है, और जो उसको डिलीवर करने के लिए पैकेजिंग की जाती है वो क्या है, उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग है, ठीक है? ये जो मैंने अभी तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग बताया वो लिख लो, कहीं आगे आने वाला है। तो ये हमारा हो गया टर्सरी इंडस्ट्री, ठीक है? तो एक बार मैं तुम्हें ब्रॉड आइडिया दे देती हूँ, दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। तो प्राइमरी इंडस्ट्री मेरी थी कि एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंडरी इंडस्ट्री में था यूजिंग मटेरियल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फाइनल कंजम्पशन। फिर उसके बाद था टर्सरी इंडस्ट्री। इसमें क्या था, सपोर्ट करता है ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, किस चीज में? ट्रांसपोर्ट में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड पैकेजिंग एंड एडवर्टीजमेंट, ठीक है? अब ये तो मैंने तुम्हें वैसे तो ओरली एग्जाम्पल दे दे के बता दिया है, और मैं लास्ट में तुम्हें एक बार साइड में लिखवा भी दूंगी। उससे पहले थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझने के लिए हम विजुअलाइज करते हैं चीजों को। ये मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बताया था, और इंडस्ट्री में सिंगल यूनिट किसको बोलते हैं ये बताया था। तो अब सेकंड मेरे पास है कि मैं प्राइमरी इंडस्ट्री किसे बोलूँगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री किसे बोलूँगी, और टर्सरी इंडस्ट्री किसको बोलूँगी। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक शुगर केन को शुगर में बदलने का, ठीक है? तो इसी में हम अपने तीनों इंडस्ट्री के टाइप समझ सकते हैं। पहले क्या हुआ, हमने अपने शुगर केन के प्लांट को उगाया। शुगर केन के प्लांट को उगाने के बाद उसकी कटिंग करी, कटिंग करने के बाद उसको एक ट्रक में भेज दिया, ठीक है? ये मेरी क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री है। मैंने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया, प्लांट का डेवलपमेंट किया।
अब डेवलपमेंट तक ये क्या हो गई, मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री। अब इसी चीज को मैंने कहाँ पे भेज दिया, ये मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। इसी चीज को मैंने डिलीवर कर दिया किसको, सेकेंडरी इंडस्ट्री को, जो कि अब क्या करेगी, गन्ने को, शुगर केन को फर्दर प्रोसेस करेगी, उसका रस निकालेगी, जूस निकालेगी, फिर उसको थोड़ा इवेपोरेट करेगी, फिर सेपरेशन करेगी चीज़ों को। और सेपरेशन करने तक के प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री। यहाँ पे मेरी जो चीनी है वो बनके तैयार हो चुकी है, ठीक है। और एक चीज़ तुम नोटिस करो, जैसे मैंने तुम्हें टर्सरी इंडस्ट्री बताई थी लास्ट में, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद ही टर्सरी आएगी। प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने के लिए भी बीच में टर्सरी इंडस्ट्री आ सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रक से क्या किया, गन्ने को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो ये मत लेना इसका मीनिंग कि सेकेंडरी के बाद टर्सरी आएगी, ये इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री भी होगा, ठीक है। हो सकता है ना कि मेरी जो इंडस्ट्री है वो फार्मर की है, एग्रीकल्चर की है, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज हूँ, और मैं अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्री को देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे डिलीवरी चैनल चाहिए ना। आई होप तुम समझ गए होगे मैंने थोड़ा जो फर्दर एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद है, चीनी मेरे पास बन गई, अब मैं उसको हाथ में तो दूंगी नहीं, उसको थोड़ी अच्छे से पैकेजिंग करूंगी, शुगर प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग। पैकेजिंग मैंने कर दी, ये मेरी किस में आएगी, टर्सरी इंडस्ट्री में आएगी। आई होप यहाँ से तुम्हें जो है एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे अब क्या करो तुम, पहले थोड़ा थोड़ा लिख लो जो भी मैंने तुम्हें बताया है। जैसे कि तुम लिख सकते हो, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स में लिख सकते हो चिप्स, ठीक है। ईटेबल चिप्स लिख देती हूँ, नहीं तो तुम फोन वाली चिप्स समझने लग जाओगे। ईटेबल चिप्स को प्रोसेस करना, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डिलीवरी ट्रक। जैसे मैं लिखवा रही हूँ तुम भी लिख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कैटेगरी, ये हमने देख लिया। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। यहाँ पे भी तुम शुगर केन का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है मैकेनिकल अप्लायंसेस, जैसे कि मशीन एंड ट्रेनिंग टू रन इट, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स में लिख सकते हो फिशिंग, फिश हैचरी, फिशिंग नहीं, फिश हैचरी, ठीक है। या फिर प्लांटेशन, या पोल्ट्री फार्मिंग, या फिर पोल्ट्री, ठीक। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे लिख सकते हो ये मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स, ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, जियो, ये हो गई टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दिया था डीएलएफ, जो कि मेरे पास हो गई रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सेक्टर, ठीक। ये तुम्हारी याद रखने के लिए। फिर उसके बाद प्राइमरी इंडस्ट्री में मैंने तुम्हें वैसे तो एग्जांपल दे दिया था, एक्सट्रैक्शन ऑयल रिग का, ऑयल प्रमोशन बाय ऑयल रिग मशीन। और फिर तुम्हें पता ही है ऑयल रिफाइनरी और ये सब होता है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है। वैसे तो मैं सेम एग्जांपल को कंटिन्यू कर सकती हूँ, बट अलग अलग इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि एक एग्जांपल तुम याद न रहे तो एटलीस्ट दूसरे तो हो, तुम कुछ लिख तो पाओ। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री में यूजिंग द मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड, यहाँ पे मैं पोटैटो चिप्स का ले लेती हूँ, ठीक है। पोटैटो चिप्स मेकिंग। फिर उसके बाद डिलीवरी चैनल, डिलीवरी चैनल में वैसे हमारे पास क्या है, ब्लिंकिट भी है ग्रोसरी के लिए, जोमेटो हो गया,
और ट्रक हो गए हैवी सामान को लेने के लिए, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट और वेयर हाउसिंग का हमने क्लॉथ का एग्जांपल लिया था, वुलन क्लॉथ्स बाय वेयर हाउसिंग। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने क्या देखा है, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप। अब मेरे पास जो है प्राइमरी इंडस्ट्री के भी फर्दर टाइप्स है और सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी फर्दर टाइप्स है, एंड टर्सरी इंडस्ट्री में हम हिंड्रेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैंने सिर्फ तुम्हें व्हाट द इंडस्ट्री एग्जैक्टली इज इसका मीनिंग समझाया है। आज के लिए इतना काफी है, एंड तुम्हें फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ हम कहाँ तक आ गए हैं। हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस में इंडस्ट्री वाले पार्ट को पूरा करने वाले हैं, जिसमें कि अभी बस मुझे क्या तुम्हें समझाना है, प्राइमरी इंडस्ट्री को डिटेल में बताना है, इसके 4 टाइप होते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री को थोड़ा डिटेल में बताना है, 2 टाइप होता है, और टर्सरी में हिंड्रेंस हमारे पास क्या क्या होता है, 5 या 6 टाइप के हिंड्रेंस है, वो मुझे बताना है। हिंड्रेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, तो ये चीजें हमें पढ़नी है। आई होप तुम्हें आ गया होगा समझ, एंड ये पीपीटी से भी आ गया होगा कि एक प्रोसेस में हम तीनों इंडस्ट्री को किस तरीके से फिट कर सकते हैं। चाहे तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे चीजें। और या फिर तुम ना कॉपी में इसको थोड़ा लिख भी सकते हो, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, शुगर केन ग्रोन ऑन फार्म, फिर शुगर केन हार्वेस्टेड बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में इसको हम डिलीवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करके हमने क्या किया, गन्ने को प्रिपेयर करने के लिए गन्ने का जूस निकालने के लिए दे दिया, फिर उसके बाद चीनी। तो ये तुम ऐसे ही लिख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन, प्रिपरेशन, शुगर केन प्रिपरेशन, फिर उसके बाद क्रशिंग ऑफ जूस, फिर इवेपोरेशन, इस तरीके से लिख सकते हो। पिक्चर तो तुम नहीं बनाओगे ना, तुम टेक्स्ट में इसी चीज को लिख सकते हो। फिर जैसे मैंने सर्कल बना रखा है ऐसे तुम बना लो कि इस पर्टिकुलर चीज को मैं टर्सरी इंडस्ट्री बोलूंगी, इस पर्टिकुलर चीज को प्राइमरी इंडस्ट्री बोलूंगी, और इस पर्टिकुलर चीज को सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड इट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री कवर करने वाले हैं। ठीक है।